Welcome my dear students and friend. I am going to teach you the third chapter of English conversation practice. जैसे दो चैप्टर हमने देख लिए थे और थर्ड चैप्टर यहाँ पे दिया गया है डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, क्योंकि इस तरह का भी लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डू यू स्पीक इंग्लिश पार्ट थर्ड आपका है। ठीक है, यानी चैप्टर 3 दिया गया आपका डू यू स्पीक इंग्लिश। इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कन्वर्सेशन ए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, आपको आसानी होगा। चलो ठीक है, कन्वर्सेशन ए में हम लोग देखते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। ओनली अ लिटिल, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलता हूँ, थोड़ा बहुत बोलता हूँ। एंड नॉट वेरी वेल, मैं थोड़ा बहुत बोलता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। आपकी भी यही कमज़ोरी है। लेकिन इसको पढ़ने के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आपका आंसर ये नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। ठीक है, वो हम लोग आगे इसका देखेंगे। डू यू नो मैनी वर्ड्स, डू यू नो मैनी वर्ड्स, क्या तुम बहुत सारे वर्ड्स जानते हो। इंग्लिश बोलते हो तो बहुत सारे वर्ड्स जानते होगे। ठीक है, तो डू यू नो मैनी वर्ड्स का मतलब अब क्या आप बहुत वर्ड्स जानते हैं, वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होगा। नो आई डोंट, नहीं बहुत ज़्यादा वर्ड्स तो नहीं जानता हूँ। ओनली द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ओनली द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, सिर्फ क्या करता हूँ, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ही जानता हूँ। अब आते हैं कन्वर्सेशन बी पे। डज़ योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, क्या आपका भाई इंग्लिश बोलता है। ठीक है, वेल ही स्पीक्स अ लिटिल इंग्लिश, हाँ वो बोलता है लेकिन लिटिल इंग्लिश बोलता है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलता है। डू योर सिस्टर्स स्पीक इंग्लिश, देखो यहाँ पे ढेर सारे सिस्टर, इसलिए यहाँ पे डू लगा। अगर एक सिस्टर रहता तो यहाँ पे क्या लगता है, डज लगता है। वो हम लोग आगे प्रैक्टिस के दौरान, एक्सरसाइज प्रैक्टिस के दौरान वो हम लोग सारा सेंटेंस देख लेंगे। ये आपका सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस है। ठीक है, यस दे डू, यस ये दे किसके लिए लगा, सिस्टर्स के लिए। हाँ वे लोग इंग्लिश बोलते हैं, यस दे डू का मतलब भी हो गया हाँ वे लोग इंग्लिश बोलते हैं। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको सेंटेंस में। ठीक है, यस दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। ठीक है, या फिर यस दे स्पीक इंग्लिश, यस दे स्पीक अ लिटिल इंग्लिश, ये इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। यस दे डू। क्वेश्चन क्या था आपका, डू योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश, क्या आपकी सिस्टर इंग्लिश बोलती है। यस दे डू, दे स्पीक इट वेरी वेल, हाँ वे बहुत अच्छे बोलते हैं। ठीक है, मेरी सिस्टर जो है, वे लोग जो है दे किसके लिए लगा, सिस्टर के लिए, बहुत अच्छे तरीके से बोलती है। देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस S1 में क्या दिया गया था, डू यू स्पीक इंग्लिश ओनली अ लिटिल एंड नॉट वेरी वेल। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बोलेंगे, आई स्पीक इट वेरी वेल, आई स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट कन्वर्सेशन सी पे हम लोग देखते हैं। कन्वर्सेशन सी में क्या दिया गया आपका, एंड फर्स्ट पर्सन सेज दैट कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यस आई स्पीक ओनली फ्रेंच, हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ लेकिन मैं क्या करता हूँ, सिर्फ फ्रेंच बोलता हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी, बहुत ही अफसोस की बात है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रेंच, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मैं फ्रेंच समझता ही नहीं हूँ। ठीक है, सभी लोग जाने फ्रेंच, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। सेकंड पर्सन क्या बोलता है, प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स फ्रेंच, प्लीज़ फाइंड समवन। ठीक है, वैसे शख्स से खोज, वैसे शख्स की तलाश करो जो कि फ्रेंच जानता हो, वही मदद कर सकता है। ठीक है, प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स फ्रेंच। ठीक है, ही हु लगा यहाँ सिंगुलर के लिए, समवन के लिए हु लगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्ब 5 का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे इस लगाया गया। इज इट ओके। अब आते हैं कन्वर्सेशन डी पे। कन्वर्सेशन डी में क्या दिया गया आपका, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, जब व्हाट इज को मिला देते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है व्हाट्स द मैटर। आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। डू यू नीड सम काइंड ऑफ हेल्प, है क्या आपको किसी तरह की और मदद चाहिए। यस बट आई कांट एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, चाहिए तो चाहिए लेकिन मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, बट आई कांट एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश। नेक्स्ट कन्वर्सेशन में हम लोग देखते हैं ई में क्या दिया गया, फर्स्ट पर्सन सेज दैट डू यू थिंक इंग्लिश इज़ ईजी है, क्या तुम्हें लगता है कि इंग्लिश बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो फर्स्ट सेंटेंस अगर क्वेश्चन से पूछा जाए तो अगला क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, अफॉर्मेटिव में जैसे हम लोग कहते हैं इज़ इंग्लिश ईजी, ये पूछने का ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश इज़ ईजी, डू यू थिंक इंग्लिश इज़ ईजी, क्या तुम्हें लगता है कि इंग्लिश बहुत ही आसान है। नो आई डोंट, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा। डू यू थिंक इंग्लिश इज ईजी, नो आई डोंट थिंक। ठीक है, वाई डोंट यू थिंक सो, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता। वाई डोंट यू थिंक सो का मतलब तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड इट, क्योंकि मैं ये इसे समझ ही नहीं पाता हूँ।
आई डोंट अंडरस्टैंड इसका मतलब मुझे समझ ही में नहीं आता है इंग्लिश, इसलिए मुझे क्या लगता है इंग्लिश आसान नहीं लगता है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। जितना भी हम लोग क्या किए हैं कन्वर्सेशन ABCDE में किए हैं, सेंटेंस वाइज हम लोग देख लें, सबको समझ लिए हैं, ठीक है। अब इसमें एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पे आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, ये हम लोग पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज करना होगा। डज, अभी एक सिंगल ब्रदर है, ठीक है, सिंगल ब्रदर के लिए हम लोग डज का इस्तेमाल करते हैं, ओके। हम लोग ही शी इट और नेम के साथ हम लोग क्या करते हैं, डज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी डज है, नेम यानी ये सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है आपका सिंगुलर है यानी एक ही है, इसलिए यहाँ पे डज का इस्तेमाल होगा। डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, क्या आपका भाई इंग्लिश बोलता है। डज योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश, इसको बहुत तरीके से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। डज योर फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश, डज योर मदर स्पीक्स इंग्लिश, डज योर फादर स्पीक्स इंग्लिश, डज योर फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश, या फिर डज, अब आते हैं डज योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश। अब मिस्टर ब्राउन दिया गया, डज मिस्टर ब्राउन स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, डज मिस्टर ब्राउन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे स्पीक्स नहीं बल्कि क्या हो जाएगा आपका स्पीक्स नहीं बल्कि स्पीक हो जाएगा। मिस्टर ब्राउन की जगह आप बहुत सारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। राहुल नाम रख सकते हैं और अमन नाम रख सकते हैं, इमरान कह सकते हैं। डज मिस्टर इमरान स्पीक इंग्लिश, डज मिस्टर सरवर स्पीक इंग्लिश, डज मिस्टर स्टीव स्पीक इंग्लिश, डज मिस्टर मामा स्पीक इंग्लिश, ठीक है। या फिर राहुल है तो डज मिस्टर राहुल स्पीक इंग्लिश, डज मिस्टर मनु स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे डज मिस्टर ब्राउन स्पीक इंग्लिश, क्या मिस्टर ब्राउन इंग्लिश बोलता है। या फिर डज द लॉ, यहाँ पे देखो डज, यहाँ पे क्या है लॉयर्स है, अगर लॉयर रहता तो यहाँ पे क्या होता है डज होता है, लेकिन यहाँ पे लॉयर से एक से ज़्यादा लॉयर्स है इसलिए यहाँ पे डू का इस्तेमाल हुआ। डज द लॉयर स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, डू द लॉयर्स स्पीक इंग्लिश, क्या लॉयर वकील सब इंग्लिश बोलते हैं। अब एक सिंगुलर गर्ल है तो इसलिए यहाँ पे डज हो गया, ठीक है, ओके। डज द गर्ल स्पीक इंग्लिश, डज द बॉय स्पीक इंग्लिश, डज योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश, ठीक है, डज योर मैनेजर स्पीक इंग्लिश, डज योर सीनियर स्पीक इंग्लिश और डू योर सीनियर्स स्पीक इंग्लिश। अब आते हैं नेक्स्ट में, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। डू यू स्पीक ग्रीक, ग्रीक भी लैंग्वेज है जो कि ग्रीस में बोला जाता है, स्पेन में स्पेनिश बोला जाता है, इटली में इटालियन बोला जाता है। डू यू स्पीक ग्रीस, ठीक है। डू यू स्पीक फ्रेंच, आप यहाँ से देख के क्या कीजिए सारा सेंटेंस को अपने दिमाग में सेट कीजिए। इटालियन, डू यू स्पीक इटालियन, सिर्फ इंग्लिश की जगह चेंज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, पुर्तगीज़, पुर्तगाल में जो लैंग्वेज बोला जाता है उसे हम लोग पुर्तगीज़ कहते हैं। डू यू स्पीक पुर्तगीज़, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3 पे आते हैं। इज इट ओके, यहाँ पे क्लियर हो रहा है आप सबको, ठीक है। आपको एक्सरसाइज से इसी तरीके से करना है। डू यू स्पीक इंग्लिश, ये आपका सेंटेंस दिया गया, अब इसी इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं। अब फ्लुएंटली, यहाँ पे तो किसी में ये लगा नहीं सकते हैं, किसी की एक्सचेंज नहीं कर सकते, फ्लुएंटली एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, लास्ट में लगाना होगा। डू यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या तुम फराटेदार इंग्लिश बोलते हो। रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से, फराटेदार उसको भी कह सकते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश है रैपिडली, बहुत ही तेज़ तर्रार, जैसे क्या होता है कोई ऐसा स्पीकर रहता है बहुत ही तेज़ बोलता है, बहुत ही फास्ट बोलता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं रैपिडली कहते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, क्या तुम बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलते हो। करेक्टली मतलब करेक्ट तरीके से, है ना, बहुत ही से मतलब इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो उसे हम लोग करेक्टली कहते हैं, ठीक है, करके सही तरीके से। डू यू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, क्या तुम इंग्लिश करेक्टली बोलते हैं, बहुत सारे मिस्टेक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का बोलना होगा डू यू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। अब एक्सरसाइज 4 में आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4 में क्या दिया गया, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, ठीक है। डू यू स्पीक इंग्लिश, आपको क्या करना है इसी तरह जापानीज़, डू यू स्पीक जापानीज़। डज़ योर ब्रदर, यहाँ पे डज़ क्यों लगेगा डज़, क्योंकि यहाँ पे एक ही ब्रदर है इसलिए यहाँ पे डज़ का इस्तेमाल होगा। डज़ योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज़ योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश या फिर स्पीक जापानीज़ फ्लुएंटली। यहाँ पे जापानीज़ है तो जापानीज़ कर देना, फ्लुएंटली आगे लगा देना, ठीक है। अगर इंग्लिश का बोलना हो तो डज़ योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, डज़ योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। भोजपुरी बोलना है तो भोजपुरी फ्लुएंटली, ठीक है। और बंगाली बोलना है तो बंगाली फ्लुएंटली, डज़ योर ब्रदर स्पीक बंगाली फ्लुएंटली, डज़ योर सिस्टर स्पीक भोजपुरी फ्लुएंटली, ठीक है। बहुत सारे लोग बिहार में रहते हैं भोजपुरी नहीं आती, बहुत सारे बंगाल में रहते उसको बंगाली नहीं फ्लुएंटली आता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बचपन से वो बाहर में रहा होगा, ठीक है। ग्रीक पे आते हैं। ग्रीक में क्या दिया गया आपका, ग्रीक भी लैंग्वेज है। डज़ योर ब्रदर स्पीक ग्रीक फ्लुएंटली है, क्या तुम्हारा भाई ग्रीक लैंग्वेज बहुत ही फ्लुएंट तरीके से बोलता है, ठीक है, उसमें फ्लुएंसी है। योर सिस्टर, तो यहाँ पे क्या सिस्टर्स दिया गया इसलिए यहाँ पे डू का इस्तेमाल होगा। डू योर सिस्टर स्पीक ग्रीक फ्लुएंटली। अब एक्सरसाइज 5 पे आते हैं। एक्सरसाइज 5 में क्या दिया गया आपका,
देखते हैं हम लोग, कैन आई हेल्प यू, ठीक है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। एनी ऑफ यू को यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन आई हेल्प एनी ऑफ यू, आप में से किसी को भी मैं क्या मैं मदद कर सकता हूँ। वी दिया गया तो आई की जगह हम लोग क्या करेंगे, वी का इस्तेमाल कर देंगे। कैन वी, ठीक है, कैन वी हेल्प एनी ऑफ यू, कैन वी हेल्प एनी ऑफ यू, क्या हम लोग आप में से किसी को मदद कर सकते हैं, मदद चाहिए। असिस्ट, असिस्ट का मतलब भी एक तरह से मदद होता है, ठीक है, कैन वी असिस्ट एनी ऑफ यू, क्या हम आप लोग में से किसी को असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। विद एनी थिंग, कैन वी असिस्ट एनी ऑफ यू विद एनी थिंग, किसी चीज़ के लिए अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं हम लोग यहाँ पे हैं, आप लोग को मदद कर सकते हैं, ठीक है, मदद चाहिए तो किसी चीज़ के लिए भी, ठीक है, जैसे किसी को वॉशरूम जाना हो, किसी को कुछ मतलब वाटर चाहिए, किसी को खाना चाहिए। अक्सर देखते हैं हम लोग बाराती में जाते हैं तो क्या बोलता है, ये सराती वाला अक्सर ये डायलॉग मारेगा, ठीक है, कैन वी असिस्ट एनी ऑफ यू विद एनीथिंग, आप लोग में से किसी को कुछ चाहिए, ठीक है, तो बोलता है यस यस यस। बाराती मतलब खाने के लिए जाता है जिसमें बेपनाह और बहुत ही बुरी तरीके से खाना क्या होता है, बर्बाद होता है। तो यू टू, ठीक है, कैन वी असिस्ट यू टू विद एनीथिंग, क्या आप दोनों में से किसी को मतलब कुछ चाहिए, कुछ मदद चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ मदद कर सकते हैं। प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक, प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स फ्रेंच, ठीक है, किसी ऐसे शख्स को किसी ऐसे शख्स को बुलाओ या फिर तलाश करो जो कि फ्रेंच जानता हो, ठीक है, तभी वो हमारी मदद कर सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ फाइंड समवन, तो प्लीज़ गेट समवन, फाइंड का मतलब भी क्या होता है, तलाश करना, लाना, गेट का मतलब भी क्या होता है, लाना, तलाश करना। प्लीज़ गेट समवन हु स्पीक्स फ्रेंच, यहाँ फ्रेंच की जगह आप भोजपुरी, इंग्लिश, जर्मन, पुर्तगीज़, ग्रीक, ठीक है, इटालियन, आप कोई भी बंगाली, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज आप डाल सकते हैं, हरियाणवी, पंजाबी, ठीक है। प्लीज़ गेट, प्लीज़ ब्रिंग समवन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लीज़ ब्रिंग समवन हु स्पीक्स फ्रेंच, ठीक है। प्लीज़ आस्क फॉर समवन हु स्पीक्स फ्रेंच, ठीक है, तो यानी बुलाना होता है आस्क फॉर मतलब, ठीक है। एंड डायरेक्ट मी टू, प्लीज़ डायरेक्ट मी टू समवन हु स्पीक्स फ्रेंच, तो इतना तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर इस तरह के सेंटेंस को अगर हम बोलते हैं, ठीक है, इस तरह ऐसे शख्स को खोजो जो फ्रेंच जानता हो, ऐसे शख्स को खोजो जो कि उसके बारे में जानता हो, ठीक है, इंग्लिश के बारे में जानता हो, फ्रेंच के बारे में जानता हो। टेक मी टू, प्लीज़ टेक मी टू समवन हु स्पीक्स फ्रेंच, मुझे वैसे शख्स पर लेते चलो जाओ जो कि फ्रेंच जानता हो। अब आते हैं एक्सरसाइज 7 पे। एक्सरसाइज 7 में क्या दिया गया आपका, प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स फ्रेंच, वैसे शख्स को खोजो जो कि फ्रेंच जानता हो। प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स जर्मन, प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स पुर्तगीज़, टर्किश, ठीक है। प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स अरबिक, प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स जापानीज़। तो आपको ये वर्ड देख के ही पूरा ये क्या हो जाएगा, सारा स्ट्रक्चर दिमाग में है। प्लीज़ फाइंड समवन, प्लीज़ फाइंड समवन आपको इस तरह करना है। अब हु स्पीक्स फ्रेंच, हु स्पीक्स टर्किश, हु स्पीक्स अरबिक, हु स्पीक्स चाइनीज़, तो इसको आपको 2 बार प्रैक्टिस करना है, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं एक्सरसाइज 8 पे। प्लीज़ फाइंड समवन हु स्पीक्स फ्रेंच, ठीक है, वैसे शख्स की तलाश करो या फिर वैसे शख्स को बुलाओ जो कि फ्रेंच जानता हो। प्लीज़ ब्रिंग समवन हु स्पीक्स फ्रेंच, प्लीज़ ब्रिंग सम, अब यहाँ पे अरबिक है तो ये लैंग्वेज की जगह चेंज करेंगे। प्लीज़ ब्रिंग समवन हु स्पीक्स अरबिक है, आस्क फॉर यानी सब्जेक्ट की जगह फाइंड की जगह हो जाएगा प्लीज़ आस्क फॉर समवन हु स्पीक्स अरबिक। आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, टंग भी क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे से कैसे चेंज करना है जल्द में भी, ठीक है, कोई आपको रटाया नहीं जा रहा, ठीक है, आपको लैंग्वेज टंग भी क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक चेंज होते जा रहा है। प्लीज़ फाइंड समवन या फिर प्लीज़ आस्क फॉर समवन, यहाँ पे फाइंड को हम ऑलरेडी आस्क फॉर में तब्दील कर दिए थे, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लीज़ आस्क फॉर समवन, प्लीज़ आस्क फॉर समवन हु स्पीक्स जर्मन। अब यहाँ पे टेक टू मी, तो प्लीज़ टेक टू मी, ठीक है, टेक मी टू, प्लीज़ टेक मी टू समवन हु स्पीक्स जर्मन, जो कि जर्मन जानता है। डू यू थिंक इंग्लिश इज़ ईजी, क्या तुम्हें लगता है कि इंग्लिश बहुत ही आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे डू यू थिंक इंग्लिश इज़ हार्ड, तो यहाँ पे हो गया हार्ड, सिर्फ चेंज कर देना। डू यू थिंक यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, डू यू थिंक इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट, ओके, क्या तुम्हें लगता है कि इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। डू यू थिंक इंग्लिश इज़ सिंपल, क्या तुम्हें लगता है कि इंग्लिश बहुत ही आसान है। डू यू थिंक इंग्लिश इज़ कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है, उलझा हुआ, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। डू यू थिंक इंग्लिश इज़ ईजी, इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट, इंग्लिश इज़ सिंपल, इंग्लिश इज़ कॉम्प्लिकेटेड। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ दैट ट्रेन एक्सरसाइज। आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ,
ठीक है, मैं स्पीक इंग्लिश नहीं बोलता। यहाँ पे द मैन का इस्तेमाल किया गया तो सब्जेक्ट में चेंज कर देना द मैन डजंट स्पीक इंग्लिश, द मैन डजंट स्पीक इंग्लिश। अब द मैन डजंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली आगे जोड़ देना है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देगा, द बॉयज़, तो मैन की जगह हम लोग क्या करेंगे, द बॉयज़ का इस्तेमाल कर देंगे। द बॉयज़ यहाँ पे ढेर सारा, इसलिए यहाँ पे डजंट नहीं होगा बल्कि डोंट होगा। अगर सिंगल सिर्फ क्या रहता, बॉय रहता तो यहाँ पे डजंट हो जाता। द बॉयज़ डोंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब वेरी वेल, तो द बॉयज़ को दिया गया, फ्लुएंटली की जगह क्या करना है, सिर्फ वेरी वेल का इस्तेमाल कर देना। आपको रिपीट करते जाना, द बॉयज़ डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड में यहाँ पे क्या है, वर्ब का इस्तेमाल करना है, स्पीक की जगह वर्ब का इस्तेमाल कर देना, ठीक है। अंडरस्टैंड का इस्तेमाल कर देना, स्पीक का मतलब बोलना होता है, अंडरस्टैंड में समझना होता है। द बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, बच्चे जो हैं इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं समझते हैं। ये आपका क्या था, कौन सा चैप्टर था, चैप्टर 3 था, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़ा अच्छा समझ में आया होगा। अब डेली एक्टिविटीज़ में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चैप्टर 4 में हम लोग देखते हैं। चैप्टर 4 में क्या दिया गया आपका, डेली एक्टिविटीज़ कन्वर्सेशन, ठीक है। हम लोग रोज़ाना जो करते हैं इसमें सारा चीज़ दिया गया, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। कन्वर्सेशन ए पे आते हैं, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार है, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, ये आपका दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हैं। आई गेट अप अबाउट 7:15, 7:15 मतलब 7:50 में, 7:15 में मैं उठ जाता हूँ। व्हाट टाइम इज़ ब्रेकफास्ट एट योर हाउस, है आपके घर पे ब्रेकफास्ट कितने बजे होता है। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, अब अच्छा से नज़र आएगा आप लोगों को। चलो, व्हाट टाइम इज़ द ब्रेकफास्ट एट योर हाउस, ठीक है। आपके घर पे ब्रेकफास्ट कितने बजे होता है। द ब्रेकफास्ट इज़ ऑलवेज एट 7:45, ठीक है। ब्रेकफास्ट कितने बजे होता है, लगभग 7:45। 7:45 का मतलब क्या होता है, लगभग 7:45 को हम लोग क्या कहते हैं, 7:45 कहते हैं, ठीक है। 9:15 का मतलब 9 बजने में 15 मिनट बाकी, उसे हम लोग 9:15 कहते हैं। ब्रेकफास्ट कब होता है मेरे घर पे, हम लोग घर पे कर लेते हैं लगभग 7:45 में हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कन्वर्सेशन बी में हम लोग देखते हैं, व्हाट टाइम डू यूजुअली व्हाट डू यू यूजुअली डू इन द आफ्टरनून, दोपहर में आप क्या करते हैं अक्सर। यूजुअली मतलब अक्सर होता है, यूजुअली स्टडी और रीड, हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, या तो स्टडी करते हैं या तो पढ़ाई करते हैं। व्हाट डू यू जनरली डू ओवर द वीकेंड, ठीक है। ओवर द वीकेंड का मतलब क्या होता है, छुट्टियों में, सैटरडे संडे को छुट्टी रहता है तो हम लोग वीकेंड कहते हैं, ठीक है। उसे हॉलीडे नहीं कहेंगे, उसे वीकेंड कहा जाता है। व्हाट डू यू जनरली डू ओवर द वीकेंड, आप अक्सर क्या होता है, वीकेंड में क्या करते हैं आमतौर पे, ठीक है। जनरली मतलब आमतौर पे, वी जनरली इन्जॉय स्पोर्ट्स एंड विजिट फ्रेंड्स, है खेल कूद खेलता हूँ, ठीक है, स्पोर्ट्स खेलता हूँ और कुछ दोस्तों से मिल लेता हूँ वीकेंड के तौर पे। लेकिन इंडिया में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, स्पोर्ट्स से तो बहुत लोग दूर ही रहते हैं, मानो बचपना ख़त्म स्पोर्ट्स ख़त्म, ठीक है। कन्वर्सेशन सी में दिया गया आपका, डू यू एवर गो टू म्यूज़ियम, क्या तुम म्यूज़ियम भी जाते हो। आई गो एवरी नाउ एंड देन, हाँ कभी कदार चला जाता हूँ। एवरी नाउ एंड देन मीन्स कभी कदार चला जाता हूँ। व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स डू यू लाइक टू सी, किस तरह की चीज़ तुम्हें म्यूज़ियम में देखना अच्छा लगता है। व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स है, तो आप लोग दिमाग में ये सेट कर लीजिए, व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स किस तरह का चीज़, डू यू लाइक टू सी। आई एन्जॉय सीइंग, ठीक है। इन्जॉय के बाद क्या होता है, हमेशा वर्ब फॉर का इस्तेमाल होता है, यानी जिरंड का इस्तेमाल होता है, सीइंग हो जाएगा। आई एन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट होते बोलते हैं हम लोग। आई एन्जॉय सीइंग स्टैचूज़ एंड ओल्ड पेंटिंग्स, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, स्टैचूज़ को देखता हूँ, स्टैचू देखना मुझे अच्छा लगता है, और फिर पुरानी पेंटिंग जैसे मोनालिसा का हो गया, राफेल का हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, कन्वर्सेशन डी पे। डू यू वॉच टेलीविज़न वेरी ऑफन, क्या तुम टेलीविज़न डू यू वॉच टेलीविज़न वेरी ऑफन, क्या तुम अक्सर टेलीविज़न देखते हो। वेल आई समटाइम्स वॉच इट इन द इवनिंग, हाँ कभी कदार मैं कभी शाम को भी देख लेता हूँ, ठीक है। वेल आई समटाइम्स वॉच इट इन द इवनिंग, लेकिन कभी कदार मैं शाम को देखता हूँ। डिड यू वॉच टेलीविज़न लास्ट नाइट, क्या पिछले रात को तुम टेलीविज़न देखे थे। यहाँ पे डिड है, डिड का मतलब क्या होता है, पास्ट में होता है, इसलिए यहाँ पे डिड का इस्तेमाल होता है। अगर डू यू वॉच टेलीविज़न यहाँ पे बोलते हैं तो क्या तुम टीवी देखते हो, ठीक है। ये आपका हैबिट का बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिड यू, क्या लास्ट नाइट को आप टेलीविज़न देखे थे। यस आई डिड, यस आई डिड का मतलब हाँ देखे थे, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई यस आई वॉच टेलीविज़न लास्ट नाइट, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं। यस आई डिड का मतलब भी क्या हो गया, हाँ देखे थे। आई सॉ सेवरल गुड प्रोग्राम्स, हाँ बहुत सारे क्या देखे थे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखे थे। आप भी देखे होंगे पुराने प्रोग्राम, ये बहुत सारे प्रोग्राम, अभी बहुत सारे प्रोग्राम आता है, सीरियल आता है, नागिन जैसे हो गया,
कसौटी ज़िंदगी की, सास भी कभी बहू थी, बहुत अच्छा सीरियल, ये सब सभी देखना चाहिए। ये सब साइंटिस्ट लोग देखा करते हैं ये सब सीरियल, ठीक है। आप भी साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ये सब सीरियल देख लीजिए, ठीक है। नासा में बैठे हुए लोग ये सब सीरियल देखते होंगे, नागिन हो गया, है कि नहीं। अब कन्वर्सेशन ई पे आते हैं, ठीक है। डू यू एवर लिसन टू द रेडियो, क्या तुम कभी रेडियो सुनते हो। एवर का मतलब कभी, ठीक है। डू यू एवर लिसन टू द रेडियो, क्या तुम, सर्टेनली आपको बोलना है, सर्टेनली, इन फैक्ट आई लिसन प्रैक्टिकली एवरी नाइट, ठीक है। बात तो सही है कि बात ऐसे यकीनन देखता हूँ, ठीक है। हकीकत में तो मैं इसे हर रात को सुनता रहता हूँ रेडियो, ठीक है। एवरी नाइट को मैं सुनता हूँ, प्रैक्टिकली आमतौर पर देखा जाए तो देखा जाए, ठीक है, मैं हर रात को सुनता हूँ। व्हाट्स योर फेवरेट प्रोग्राम, तुम्हारा फेवरेट प्रोग्राम क्या है। फेवरेट प्रोग्राम क्या है। आई लाइक 11 o'clock थिएटर द बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका प्रोग्राम का नाम हो गया। 11 o'clock थिएटर क्या हो गया, ये प्रोग्राम का नाम है। आई लाइक 11 o'clock थिएटर बेस्ट ऑफ ऑल, सारे प्रोग्राम में बेस्ट कौन है, 11 o'clock, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट्स योर फेवरेट प्रोग्राम, तो आप क्या बोलेंगे, आई लाइक द नागिन बेस्ट ऑफ ऑल, सारे में अच्छा कौन है, नागिन है। या फिर कसौटी ज़िंदगी की, सास भी कभी बहू थी सीरियल, ये सब, ठीक है। फला 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 एंड बला बला बला, ये सब सीरियल बहुत ज़्यादा चलता है। एक सेल्डन नाम का एक सीरियल चलता है, उसमें बच्चा रहता है, वो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं एक्सरसाइज 1 पे। एक्सरसाइज 1 में दिया गया है, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, तुम कितने बजे उठते हो। चलो, यहाँ पे दिया गया एक्सरसाइज में व्हाट टाइम डू यू गेट अप, अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। व्हाट टाइम डू यू गेट अप, व्हाट टाइम, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है। व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट, लीव होम, तुम कितने बजे नाश्ता करते हो, और तो हो गया, ठीक है। अब व्हाट टाइम डू यू लीव होम, तुम घर से कितने बजे निकलते हो, ठीक है। लीव फॉर वर्क, काम के लिए, लीव फॉर वर्क मतलब काम के लिए निकलना। व्हाट टाइम डू यू लीव फॉर वर्क, काम के लिए कितने बजे निकलते हो। रिटर्न होम मतलब घर वापस आना। व्हाट टाइम डू यू रिटर्न होम, तुम वापस घर कितने बजे आते हो। गो टू बेड का मतलब सोने के लिए जाना। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, तुम कितने बजे सोने के लिए जाते हो या कितने बजे सोते हो। अब आते हैं आई गेट अप 8:15, आई गेट अप 8:57, चलो ठीक है इतना। आई गेट अप 7:15, 7:15 का मतलब क्या हो गया, 7:15, 7:15, ठीक है। आई गेट अप 7:15, मैं 7:15 में उठता हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट अबाउट 8:15, अब मैं नाश्ते के कितना बजे करता हूँ, 8:15 में। पहला सेंटेंस आई गेट अप 7:15, तो व्हाट टाइम डू यू गेट, तुम कितने बजे उठते हो। मैं तो 7:15 में उठ जाता हूँ, तुम कितने बजे उठते हो। आई हैव ब्रेकफास्ट अबाउट 8:15, व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट, तुम कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो। आई लीव होम एट 8:45, 8:45 का मतलब क्या हो गया, 9 बजने में 15 मिनट बाकी, उसे हम लोग 8:45 कहते हैं, ठीक है। 9:15 होता है तो 9:15 हो जाता है। आई लीव होम एट 8:45, तो व्हाट टाइम डू यू लीव होम। आई गो टू बेड अबाउट 11 o'clock, लगभग 11 बजे मैं सोने के लिए चला जाता हूँ, तुम कितने बजे सोते हो, सोने के लिए जाते हो। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। नेक्स्ट में दिया गया व्हाट टाइम डू यू लीव फॉर ब्रेकफास्ट, सॉरी व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट, तुम कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो, या फिर व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट। इस सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं, या फिर व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट भी कहते हैं। यहाँ पे दोनों में आपको समझ में आ रहा, तुम कितने बजे नाश्ता करते हो या फिर तुम नाश्ता कब करते हो। बोलने का तरीका अलग है लेकिन मीनिंग आपका दोनों का सेंस सेम है। तो व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, तुम कितने बजे स्कूल जाते हो, या फिर व्हेन डू यू गो टू स्कूल, या फिर तुम कब जाते हो। व्हाट टाइम डू यू गो टू ऑफिस, तुम कितने बजे ऑफिस जाते हो, या फिर व्हेन डू यू गो टू ऑफिस। इज इट ओके, आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना। व्हाट टाइम डू यू ईट लंच, तुम कितने बजे लंच करते हो, या फिर व्हेन डू यू ईट लंच। व्हाट टाइम डू यू आपको ये प्रैक्टिस करना है। व्हाट टाइम डू यू लीव फॉर होम, घर से लीव फॉर होम, घर के लिए कितने बजे तुम जाते हो, या फिर व्हेन डू यू लीव फॉर होम, ठीक है। यानी काम से घर के लिए कितने बजे निकलते हो। अब एक्सरसाइज 4 पे आते हैं, ठीक है। डू यू वॉच टेलीविज़न, यस आई डू,
यानी आंसर क्या दिया, क्या तुम टीवी देखते हो, वेरी ऑफन मतलब अक्सर, डू यू वॉच टेलीविज़न वेरी ऑफन, क्या तुम अक्सर टीवी देखते हो, यस हाँ देखता हूँ, हाउ ऑफन डू यू वॉच टेलीविज़न, तुम कितनी बार टीवी देखते हो, आई वॉच इट ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार देख लेता हूँ, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाउ मतलब कैसे, ऑफन मतलब अक्सर, कैसे अक्सर, ऐसे मिला के आपको ट्रांसलेट नहीं करना। हाउ ऑफन डू यू वॉच टेलीविज़न मतलब क्या हो गया आपका, तुम कितने बजे टीवी देखते हो, ओके। तो हाउ डज जॉन वॉच टेलीविज़न वेरी ऑफन, ओके सॉरी, डज जॉन वॉच टेलीविज़न वेरी ऑफन, क्या जॉन टेलीविज़न अक्सर देखता है, यस ही डज, हाँ वो अक्सर देखता है। हाउ ऑफन डज ही वॉच टेलीविज़न, हाउ ऑफन कितनी बार देखता है, ही वॉचेस इट ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार देखता है, ठीक है। डू द बॉयज़ वॉच टेलीविज़न वेरी ऑफन, क्या लड़के जो होते हैं अक्सर टीवी देखते हैं, यस दे डू, हाँ बच्चे तो अक्सर देखते हैं, ठीक है। हाउ ऑफन डू द बॉयज़ वॉच टेलीविज़न, कितनी बार देखते हैं, दे वॉच इट ट्वाइस अ वीक, सप्ते में 2 बार देखते हैं। एक्सरसाइज 5 में आते हैं, डिड यू वॉच टेलीविज़न लास्ट नाइट, डिड यू वॉच आप कह सकते हैं, डिड यू वॉच टेलीविज़न लास्ट नाइट, यस आई डिड, क्या तुम पिछले रात को टेलीविज़न देखे थे, यस आई डिड, आई वॉच टेलीविज़न लास्ट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट में दिया गया है, एंड डू यू लिसन टू द रेडियो लास्ट नाइट, ठीक है, डू यू लिसन टू द रेडियो लास्ट नाइट, ठीक है, यहाँ पे नाइट छूट गया आपका, ठीक है, यहाँ पे नाइट आप दिमाग में पढ़ लीजिएगा। डिड यू लिसन टू द रेडियो लास्ट नाइट, यस आई डिड, हाँ सुने थे, आई लिसन टू द रेडियो लास्ट नाइट, आई लिसन टू द रेडियो लास्ट नाइट, यस आई डिड भी कह सकते हैं, या फिर आप देखिए यहाँ पे जोड़ दे के बोला जा रहा है सेंटेंस में, ठीक है। डू यू गो टू अ मूवी लास्ट नाइट, क्या पिछले रात को आप मूवी गए थे, यस आई डिड, हाँ गया था। आई वेंट टू अ मूवी लास्ट नाइट, ठीक है, यस आई डिड, हाँ गया था, अगला इतना ही समझ लेगा, ठीक है। आपको और जोर डालना है, आई वेंट टू अ मूवी लास्ट नाइट, जैसे बच्चे से पूछते हैं ना खाना खाए, हाँ हम खाना खा लिए हैं, और कुछ करना है, काम किए, हाँ काम कर लिए हैं, हाँ के बाद क्या बोलता है उसमें जोर डालता है, तो डू यू गो टू द लाइब्रेरी लास्ट नाइट, क्या लाइब्रेरी गए थे, यस आई डिड, आई वेंट टू द लाइब्रेरी लास्ट नाइट, ठीक है, आई वेंट टू द लाइब्रेरी लास्ट नाइट। नेक्स्ट दिया गया, डिड यू अटेंड अ कंसर्ट लास्ट नाइट, कंसर्ट मतलब जहाँ प्रोग्राम होते हैं उसे हम लोग कंसर्ट कहते हैं, इज इट ओके। तो यहाँ पे यस आई डिड, हाँ गया था, आई अटेंडेड कंसर्ट लास्ट नाइट, ठीक है, आई अटेंडेड कंसर्ट लास्ट नाइट, पिछले रात को मैं अटेंड किया था कंसर्ट। डिड यू विजिट म्यूजियम लास्ट नाइट, म्यूजियम गए थे। डिड यू विजिट स्टेडियम लास्ट नाइट, आप म्यूजियम हो गया, कंसर्ट हो गया, लाइब्रेरी हो गया, इसके जगह बहुत जगह चेंज कर सकते हैं। डिड यू विजिट योर मदर्स होम लास्ट नाइट, यस आई डिड, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं, यस आई डिड, आई विजिटेड अ म्यूजियम लास्ट नाइट, आई विजिटेड माई मॉम्स हाउस लास्ट नाइट, ठीक है। एक्सरसाइज 6 में हम लोग देखते हैं, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ यूजुअली हैप्पी, यहाँ पे इज़ है तो इसको ही से हम लोग पढ़ते हैं, हीज़, ओके। दे आर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दे आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे आ, जब दे आर को मिला दिया जाता है तो पढ़ा जाता है दे आर एट होम, दे आर यूजुअली एट होम, वे लोग अक्सर घर ही पे रहते हैं। सी इज़ देयर, वो वहाँ पे है, सी इज़ यूजुअली देयर, वो अक्सर वहीं पे रहती है। आई एम वेरी नर्वस, मैं बहुत नर्वस हूँ, आई एम यूजुअली वेरी नर्वस, मैं अक्सर नर्वस रहता हूँ। बोलते हैं ना ही इज़ वेरी नर्वस, वो नर्वस है बहुत, अरे यार ही इज़ यूजुअली वेरी नर्वस, वो तो अक्सर नर्वस ही रहता है। यू आर एट योर ऑफिस, यू आर इन योर ऑफिस, तुम अपने ऑफिस में हो, यू आर यूजुअली इन योर ऑफिस, तुम हमेशा क्या करते हो, ज़्यादातर ऑफिस में ही रहते हो। दे आर क्वाइट बिजी, तो दे आर यूजुअली क्वाइट बिजी है। वी आर सीरियस अबाउट थिंग्स है, किसी चीज़ को लेकर हम लोग क्या है, बहुत सीरियस है। तो अगला क्या बोलता है, वी आर यूजुअली सीरियस अबाउट थिंग्स, हम लोग किसी चीज़ को लेकर भी हमेशा सीरियस ही रहते हैं। एक्सरसाइज 7 दिया गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 7 में क्या दिया गया आपका, एक्सरसाइज 7 में दिया गया ही राइट्स केयरफुली,
ही राइट्स केयरफुली, ही यूजुअली राइट्स केयरफुली, यहाँ पे क्या करना है, यूजुअली का इस्तेमाल करना है। दे प्रैक्टिस एट होम, तो यहाँ पे दे यूजुअली प्रैक्टिस एट होम, वर्ब से पहले यूजुअली लगेगा। सी रीड्स पॉपुलर नॉवेल, वो पॉपुलर नॉवेल पढ़ती है। सी यूजुअली रीड्स पॉपुलर नॉवेल्स, ठीक है। यहाँ पे यूजुअली का आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ठीक है। मैं टीवी देखता हूँ, यहाँ पे आई वॉच टेलीविज़न हियर, आई यूजुअली वॉच टेलीविज़न, मैं अक्सर यहाँ पे टीवी देखता हूँ। ही इन्जॉय सीइंग मूवीज़, वो उसे मतलब मूवी देख के बड़ा इन्जॉय करते हैं। यूजुअली इन्जॉयज सीइंग मूवीज़, वो अक्सर मूवी देखता है तो बड़ा मज़ा मतलब पूरा इंटरटेन करता है, इन्जॉय करता है। दे लीव होम अर्ली, दे लीव होम अर्ली, तो यहाँ पे आपको कैसे बोलना है, दे यूजुअली लीव होम अर्ली। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस किस चीज़ का कराया गया, यूजुअली का प्रैक्टिस करवाया गया, ठीक है। आई गेट अप बिफोर 8, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई यूजुअली गेट अप बिफोर 8, तो यहाँ पे क्या दिया गया, वी दिया गया, तो वी गेट अप बिफोर 8, मतलब 8 बजे पहले हम लोग क्या करते हैं, उठ जाते हैं। तो अक्सर हम लोग उठ जाते हैं 8 बजे पहले। वी यूजुअली गेट अप बिफोर 8। अब एक्सरसाइज 8 पे आते हैं। ही इज़ काइंड टू देम, ही इज़ काइंड टू देम, वो उन लोगों पे बहुत रहमदिली दिखाता है। ही इज़ ऑलवेज़ काइंड टू देम, हमेशा रहमदिली रहता है उसके ऊपर, दिल खोला हुआ रहता है उसके लिए, ठीक है। दे हेल्प हर, वो लोग क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं। दे ऑलवेज़ हेल्प हर, वे लोग अक्सर उसकी मदद करते हैं। वी आर बिज़ी ऑन फ्राइडे, हम लोग क्या है, फ्राइडे को बिज़ी है। वी आर ऑलवेज़ बिज़ी ऑन फ्राइडे, हम लोग फ्राइडे को ऑलवेज़ बिज़ी ही रहते हैं। आई वर्क एक्स्ट्रा आवर, आई वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, आई ऑलवेज़ वर्क एक्स्ट्रा आवर्स है, मैं हमेशा क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा काम ही करता हूँ। दे आर प्लाइट टू अस, दे आर प्लाइट टू अस है। प्लाइट का मतलब क्या होता है, जो पोलाइटली तरीके से पेश आता है उसे हम लोग पोलाइट कहते हैं, ठीक है। दे आर पोलाइट टू अस, बहुत ही पोलाइट रहता है हम लोग के ऊपर। दे आर ऑलवेज पोलाइट टू अस, हमेशा हम लोग के ऊपर पोलाइट रहता है। ही ड्रिंक्स ब्लैक कॉफ़ी, वो क्या करता है, ब्लैक कॉफ़ी पीता है। ही ऑलवेज ड्रिंक्स ब्लैक कॉफ़ी, वो तो हमेशा को ब्लैक कॉफ़ी पीता है। सी, ऑलवेज मतलब हमेशा होता है। सी इज़ काम, सी इज़ को मिला देते हैं तो हम लोग सीज पढ़ते हैं। सी इज़ काम अबाउट थिंग्स है, वो किसी चीज़ को लेकर भी क्या रहती है, बड़ा शांत रहती है, ऐसा नहीं कि गुस्सा में आ जाती है, ठीक है, आपा खो देती है अपना। सी इज़ ऑलवेज काम अबाउट थिंग्स है, वो हमेशा क्या करती है, किसी चीज़ को लेकर के शांत ही रहती है हमेशा, आज का बात नहीं है, सदियों का बात है। अब एक्सरसाइज 9 पे आते हैं, ठीक है। ही ऑलवेज़ वर्क्स हार्ड, वो हमेशा क्या करता है, कड़ी मेहनत करता है। दे आर ऑलवेज़ लेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज़ ही ऑलवेज़ वर्क हार्ड, क्या वो हमेशा कड़ी मेहनत करता है। दे आर ऑलवेज़ लेट, तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन में, पॉजिटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में दिया गया। दे आर ऑलवेज़ लेट, कि आपके दिमाग में ये सेट हो सके कि आप जिसको सवाल जवाब दे सकें उसको डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। दे आर ऑलवेज़ लेट, आर दे ऑलवेज़ लेट, शी इज़ ऑलवेज सीरियस, ठीक है, इज़ शी ऑलवेज सीरियस। दे ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे दे ऑलवेज स्पीक इंग्लिश है, तो यहाँ पे डू का इस्तेमाल होगा, क्यों, क्योंकि दे का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ही ऑलवेज राइट्स केयरफुली, तो ही यहाँ पे दिया गया तो डज हो जाएगा, डज ही ऑलवेज राइट्स केयरफुली, ठीक है। एंड शी इज़ ऑलवेज पेशेंट विद हिम, तो यहाँ पे क्या है, इज़ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इज़ का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इज़ एम आर जब दिया हुआ रहता है इंट्रोगेटिव इज़ एम आर से ही बनता है। इज़ शी ऑलवेज पेशेंट विद हिम। दे ऑलवेज़ वेट फॉर हर, दे ऑलवेज़ वेट फॉर हर, वे लोग हमेशा क्या करते हैं, उसकी इंतज़ार करते हैं। डू दे ऑलवेज़ वेट फॉर हर, क्या वे लोग हमेशा उनके इंतज़ार करते हैं। यस दे डू, अगर इसको जवाब देना है तो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, चैप्टर 5 देखेंगे, चैप्टर 4 तक हो गया, आस्किंग अबाउट एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये इसको यहीं तक रहने देते हैं आज। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको पसंद आया, किस में डाउट है, किस में डाउट नहीं है, ठीक है, क्या नहीं समझ में आया, कौन सा वर्ड नहीं समझ में आया, कौन सा सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा, आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो आप कमेंट में हमें डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं 5 चैप्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।